एक बार फिर से नई वीडियो में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि एनपीएस बंद होने वाला है और पुरानी पेंशन शुरू। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहा हूँ जिसमें मध्य प्रदेश के 2005 के बाद सभी विभागों के कर्मचारी लगे हैं, उन सभी का नुकसान हो रहा है। जो कि एनपीएस लागू है उसको जल्दी से बहाल किया जाएगा। इसका न्यूज़ मैं आपको बताऊँगा और आपको क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान है, इसको एक ही वीडियो में बता दूं। और ये जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा क्योंकि मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि वीडियो में पूरा देखोगे तभी आपकी पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो सभी विभागों के कर्मचारियों को होगा, लगभग 4.5 लाख कर्मचारी हैं, इन लोगों को फ़ायदा होगा। और पुरानी पेंशन आपको पता ही है कितना फ़ायदेमंद है। आप जब रिटायरमेंट होंगे आपको 50% आपके वेतन का आपको वेतन दिया जाएगा। लेकिन एनपीएस में ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी को 800 रुपये मिल रहे हैं, किसी को 700 रुपये, किसी को 2000। तो इसमें आपका गुजारा नहीं हो सकता है क्योंकि बुढ़ापे में बीमारियां ज़्यादा होती है और उसमें ये नहीं है। इसलिए पुरानी पेंशन बहुत ही ज़रूरी है। तो उसका बड़ा अपडेट जारी हुआ है। एनपीएस बंद करने की तैयारी नए साल में प्रदेश के 4.5 लाख कर्मचारियों को मिल सकती है खुशखबरी। और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो ये पुरानी पेंशन लागू है लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले पुरानी पेंशन देने की तैयारी है, ये मैं आपको बताऊंगा। इस पूरे न्यूज़ को आप पूरा देखें। 1/10/2022 यानी आज का ही न्यूज़पेपर में दिया गया है, इसको आप देख लें। ये आपको मैंने बता दिया है। राजस्थान छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश में भी पहले पुरानी पेंशन देने की तैयारी शुरू कर दी है। चुनाव से पहले आपको मिल सकती है। एनपीएस बंद करने की तैयारी सरकार ने कर ली है। और आगे देखें, अब आपको महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं बताऊंगा। अगले साल यानी 2024 विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अपने राजनीतिक नफ़ा नुकसान को देखते हुए राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने अपने यहाँ पुरानी पेंशन बहाल कर दी। यहाँ पहले से ही बहाल की गई है लेकिन ये न्यूज़ में दिया गया है। मध्य प्रदेश में इस दिशा की ओर चल पड़ा है। वित्त और सामान्य प्रशासन विभाग के बीच इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई, यानी एक अच्छी खबर है। वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन जो कि आपके सभी विभाग के आदेश जारी करता है, जो भी आपके राजपत्र हों, कुछ भी अपडेट होता हो तो सामान्य प्रशासन आपके लिए सर्कुलर आदेश जारी करता है। उसके आधार पर आपको संपूर्ण सुविधाएं दी जाती है। के बीच इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई है। संभावना जताई जा रही है कि शिवराज सरकार चुनाव साल के राज्य में न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस को खत्म कर पुरानी पेंशन लागू करने बहाल कर सकती है। मध्य प्रदेश में आ रहे जिनमें अखिल भारतीय सेवा के 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए अफसरों और राज्य सरकार के 1 जनवरी 2005 के बाद नौकरी में आए शासकीय सेवक शामिल हैं। कर्मचारियों की इस बड़ी संख्या का इस साल एनपीएस में 4500 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। इसमें से 2100 करोड़ रुपए कर्मचारियों के 10% कटौती और 14% राज्य सरकार का अंश था। अब तक पिछले 17 सालों में कर्मचारियों को 18,000 करोड़ रुपये जमा हो चुके हैं, जो कि एनपीएस की बात कर रहे हैं। अब आपको मैं बताऊंगा एनपीएस और पुरानी पेंशन में क्या आपको फ़ायदा है। ये आपको दिख रहा होगा पुरानी पेंशन और नई पेंशन। मैं आपको यहाँ हाईलाइट भी कर दूंगा। पुरानी पेंशन को आप पहले जानें। रिटायरमेंट के समय मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता है, ये मैं आपको बता भी दिया है। लेकिन आप इस न्यूज़ के अनुसार आप देखें, जो कर्मचारी 31 दिसंबर 2004 तक शासकीय सेवा में आए उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ मिल रहा है। यानी 2004 यानी 5 लगते ही ये पेंशन बंद हो गई है, लेकिन अब शुरू होने वाली है। इन कर्मचारियों को सरकार सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन का लाभ दे रही है। रिटायरमेंट के समय कर्मचारी का जो मूल वेतन है उसकी 50% यानी आधे आपको पेमेंट के रूप में दिया जाता है पेंशन के रूप में। और साथ ही साथ आपको डीआर के रूप में आपका डीए बढ़ता है, वैसे ही डीआर आपके दिया जाता है पेंशन को। उदाहरण के लिए रिटायरमेंट समय कर्मचारी का मूल वेतन 50,000 रुपये तो उसके पेंशन 25,000 रुपये बनेंगे। अब आपकी जो लागू है 2005 वाले जो कर्मचारी हैं, नई पेंशन यानी एनपीएस, उसमें आपका क्या नुकसान हो रहा है देखें। रिटायरमेंट के समय आपको 60% एकमुश्त जो कि आपकी जमा राशि है वो दे दी जाती है और 40% पेंशन फंड में जमा हो जाता है, जो कि आपको 2100 2000 ऐसे कुछ जमा होते हैं महीने में, तो उसमें गुजारा नहीं किया जा सकता है। प्रदेश में 2005 में पुरानी पेंशन बंद कर दी है। इसके बाद जो कर्मचारी सेवा में आए हैं उन्हें न्यू पेंशन स्कीम मिलती है। इस व्यवस्था में सरकार पर कोई भार नहीं आ रहा है। कर्मचारी के वेतन में हर महीने 10% की राशि काटी जाती है, जो आपको सबको पता है। आपके वेतन का 10% काटकर इसमें 14% सरकार मिलाती है। लेकिन
ये आपकी काम की नहीं है। सेवा काल में जमा हुई राशि 60% एक साथ अदा कर दी जाती है। 40% राशि पेंशन फंड के लिए जमा रहती है, जिस पर पेंशन का भुगतान किया जाता है, जो कि आपका बनता है। अब कितना बनता है ये भी देख ले आप, नीचे मैं आपको बता रहा हूँ। एनपीएस का पहले बताता हूँ। एनपीएस रिटायरमेंट घाटा, किसी को 700 तो किसी को 1100 रुपये पेंशन, और ये बहुत ही कम है, जो कि 50,000 से 60,000 मंथली आपको वेतन मिल रहा है, उसमें पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो 700 और 1100 में आपका क्या पूर्ति हो पाएगी। न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस कर्मचारियों के रिटायरमेंट पर घाटे का सौदा बन रही है। 23 साल की नौकरी के बाद सेवानिवृत्ति होने पर हाथ आ रहे हैं खाली लिफाफे और कुछ हाथों में लिहाज 700 से 1100 रुपये। मध्य प्रदेश सरकार ने 2005 में पुरानी पेंशन बंद कर दी है, और जो अभी बहाल हो जाएगी, आपकी फिर से पुरानी पेंशन लागू हो जाएगी। इसमें यह उल्लेखनीय है कि 1997 से 2004 के बीच सेवा में आए कर्मचारी पेंशन के पात्र है, पर उनकी भी पेंशन बंद कर दी गई है। मतलब उनके लिए भी बहुत ही बेकार ये जो एनपीएस लागू किया है। और 20 साल नौकरी में 831 रुपये, जो कि किसी टीचर का बताया गया है। शशि वाजपेयी के 28 अगस्त 1998 को मुरैना जिले के टेट्रा सबलगढ़ में सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति हुई। 30 जून 2018 को रिटायरमेंट हुआ। उस समय मासिक वेतन 37,873 रुपये था। न्यू पेंशन स्कीम में वेतन से हर महीने 3,787 रुपये काटे गए। एनपीएस में कुल बन गए 3,96,664 रुपये कटौती हुई, जो कि आप ये कर्मचारी बता रहे हैं। रिटायरमेंट पर 2,83,896 रुपये एक मुश्त मिले, जो कि आपका 60% है। जबकि 1,12,768 रुपये एनपीएस खाते में जमा हुए, और अब मात्र 831 रुपया पेंशन हर महीने मिल रही। तो ये बहुत ही कम है, और ये बहाल होना बहुत ही ज़रूरी है। ये खुशखबरी है, बहाल जल्दी ही होगी, चुनाव आने वाले हैं, और आपने हेडलाइन जान ली है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा और वीडियो बड़ा था, लेकिन आपने पूरा साथ दिया। थैंक फॉर वॉचिंग।